हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द absorption of fats and choose an option accordingly from the given below. Statements है 1. Micelles and chylomicrons are concerned with the absorption of fats. 2 है chylomicrons are water soluble droplets of fats which contain triglycerides, sterols and phospholipids. 3. Micelles are water insoluble droplets of fatty acids and glycerol. 4. Chylomicron protein coated small vesicles are released from the intestinal cells into the bloodstream by lacteals. So इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें बताना है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा डाइजेशन के बारे में, वो भी स्पेसिफिकली लिपिड डाइजेशन के बारे में. सो लिपिड्स जो है हमारा बॉडी में वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पर ये जो है हमारा बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो अगर ये देखा जाए लिपिड डाइजेशन जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं पे हमारा मेन एंजाइम और नेसेसरी कंडीशंस जो है वो पाए जाते हैं. तो लिवर जो है यहाँ पे लिवर और गाल ब्लैडर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि लिवर जो बाइल सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर उसको स्टोर करता है. तो यहाँ पे मेन जो सब्सटेंस हमें चाहिए बाइल सॉल्ट्स होते हैं. तो ये बाइल सॉल्ट्स क्यों चाहिए? तो अगर हम पहले देखा जाए फैट्स जो है, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं एंड ग्लिसरॉल वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, आर वाटर इनसॉल्युबल. सो ये ब्लड्स के थ्रू डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो ये एग्रीगेट होके क्लम्प होके हमारा ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है. तो हम पहले क्या करते हैं, इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम बाइल सॉल्ट के साथ कंबाइन कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो बनेंगे उनका नाम है मिसेल्स. सो मिसेल्स क्या है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं. ये जो मिसाइल्स है वो आगे जाके हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटर कर लेंगे. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहाँ पे इस मिसाइल्स को फर्दर हम स्मॉलर ग्लोब्यूल्स की तरह हम फॉर्म कर लेंगे, यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स की तरह. सो यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम फैट का ग्लोब्यूल्स को येलो कलर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर प्रोटीन का कोट कवर कर लेता है हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या है, येलो कलर का जो है वो है फैट ग्लोब्यूल्स, रेड कलर का जो है वो है प्रोटीन कोट. और हमें ये पता होना चाहिए प्रोटीन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल. सो इस स्ट्रक्चर को, यानी फैट ग्लोब्यूल्स जो प्रोटीन कोट से कवर होता है, इसको हम बुलाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स. सॉरी, यहाँ पे हम लिख देंगे काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं. अभी ये काइलोमाइक्रॉन्स वाटर सॉल्युबल है क्योंकि ये प्रोटीन कोट से कवर्ड है. इसको हम पहले हमारा लैक्टियल यानी लिम्फेटिक सिस्टम में फर्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इवेंचुअली ये जाके हमारा ब्लड स्ट्रीम यानी पहले वेन में ड्रेन हो जाएगा. सो वेन से जाके हमारा बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो अगर स्टेटमेंट्स देखा जाए, पहला स्टेटमेंट था मिसाइल्स एंड काइलोमाइक्रॉन्स आर कंसर्न विद अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट. ये ट्रू है, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वाटर इनसॉल्युबल है, तो डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता इनटू ब्लड. सेकेंड स्टेटमेंट है काइलोमाइक्रॉन्स आर वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट विच कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स, स्टीरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड. ये भी ट्रू है, क्योंकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो उनका जो सिंपल फॉर्म्स होते हैं वो है ट्राइग्लिसराइड, स्टीरॉल्स और फॉस्फोलिपिड.
थर्ड है मिसाइल्स आर वाटर इनसॉल्युबल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये रॉन्ग है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट होता है। मिसाइल्स और काइलोमाइक्रॉन्स दोनों में होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स आर released from the intestinal cells into the bloodstream by lacteals। ये है ट्रू स्टेटमेंट। तो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है 3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 and 4 are correct while 3 is incorrect। आंसर है ऑप्शन सी। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.